गाइस तो 10 जनवरी का पीआरटी का पेपर मेरे पास आ चुका है और अब हम इसके आंसर कीज़ फाइंड आउट करने की आंसर कीज़ देखेंगे। ठीक है, मैं मेरी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेट लेना कि और इससे आइडिया लगाना कि कल टीजीटी पीजीटी का पेपर कैसा आ सकता है। देखो ये तो आपका जो है मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही था। जीएस और आपका मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स लैंग्वेज वालों का सब्जेक्ट मैथ्स नहीं होता है। जिनका मैथ्स जैसे साइंस वाले हो सकता है मैथ्स का पार्ट उनको इजी लगे, मैथ्स वालों को मैथ्स का पार्ट इजी लगे, है ना। बाकी जो अदर जो बहुत सालों से न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ करते आ रहे हैं उनको हो सकता है कि मैथ्स इजी लगे, बट जो टीचिंग फील्ड में है ना उनके लिए मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो रेगुलर कॉन्टेक्ट में मैथ्स के नहीं है उनके लिए ये टफ हो जाता है। तो मैथ्स के लिए मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और आपका जो रीजनिंग था वो बढ़िया था, ईजी ही कहूँगी मैं, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, तो ये रहा। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इंग्लिश ही मेरा जो है फोर्टे वो इंग्लिश ही है, तो हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या है इंग्लिश में, तो आपका वॉइस का है, वॉइस से रिलेटेड है कि द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, हैव बीन जहाँ आया यहाँ पर देखो, एक तो आपके पास एजेंट नहीं है बट उन्होंने ऑप्शन में दे ही रखा है कि समवन, किसी के द्वारा तो काटा गया है। तो हैव बीन जैसे ही आया आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया हमने, या तो ये हैज़ में होगा या फिर हैव में ही रहेगा, डिपेंड्स ऑन कि हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या बनता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी हैज़ बीन या हैव बीन आ रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बीन नहीं, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका पैसिव में ही था, इसको हम एक्टिव में करेंगे तो बीन हट जाएगा यहाँ पे, बट हैज़ हैव तो रहेगा। तो जहाँ हैज़ हैव आ रहा है उसको देखते हैं हम लोग, फर्स्ट सेकेंड तो नहीं होगा, हैज़ बिन कटिंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म नहीं दिया हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवन हैज़ कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट हम इसको कैसे ले रहे हैं, एज अ प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। ठीक है, एज अ प्रैक्टिस सेट कल के लिए। चलिए, और सोना वोना छोड़ दीजिए, भूल जाओ कि आज रात को सोना है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं जो लोग एक रात पहले पढ़ाई करना नहीं पसंद करते, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा तो शायद एक दिन पहले ही दिमाग चलता है, तो ऐसा लगता है कि सारा एक ही दिन में क्या कर लूँ, दिमाग में बिठा लूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे जो नहीं सोते होंगे मेरे जैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड दिया हुआ है, इसका हम देख लेते हैं। Too many science fiction movies against their human masters we have seen about robots rebelling। ठीक है, इसका क्या हो जाना चाहिए, तो देखो we have seen, सी तो पहले आ जाना चाहिए, तो कहाँ कहाँ सी पहले आ रहा है, थर्ड में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, थर्ड वाले में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी हैव सीन। ठीक है, सीन टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज़, किसके बारे में, तो अबाउट रोबोट्स रिबेलिंग अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स, इसका आंसर हो जाएगा। चले 83 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो 83 में कहा है आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इनॉर्मस का क्या बताना है, तो इनॉर्मस मतलब जो बहुत जगह घेरे हुए हो। ठीक है, बहुत जगह घेरे हुए हैं। तो टाइनी, अभी टाइनी कुछ दिन पहले ही, एक दो वीडियोस में देखोगे तो आपको टाइनी का पता चल गया। टाइनी मतलब छोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वीक मतलब कमज़ोर, तीनों ही नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, वास्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चूज आर्टिकल फिल करना हमको। अब है नॉट डैश वर्ड वॉज अटर्ड इन द लाइब्रेरी। अब सब लगा के देख लो आप लोग, नॉट वर्ड वॉज, नो आर्टिकल, जैसा नो आर्टिकल लगता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है, नॉट द वर्ड नहीं, नॉट एन वर्ड नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ वर्ड वॉज अटर्ड इन द लाइब्रेरी हो जाएगा। बहुत ईजी था इंग्लिश का तो मैं कहूँगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है कि रवि इज़ अ करेजियस बॉय का, इसमें करेजियस क्या है आपका, तो देखो यहाँ पर आपका बॉय नाउन आ रहा है ना, तो नाउन के आगे क्या लग जाता है आपका, एडजेक्टिव लग जाता है। ठीक है, वर्ब, एडवर्ब तो नहीं है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, कि रवि कैसा है, साहसी लड़का है। आगे बढ़ेंगे, बोला है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कॉल्ड फॉर का हमको क्या बताना, मीनिंग बताना है। तो देखो पूरा सेंटेंस है कि हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, मतलब प्रोफेसर है, कुछ क्या कर रहे होंगे, वो डिमांड ही कर रहे होंगे, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड वाला, डिमांडेड। आगे बढ़ेंगे, बोला है चूज द ऑप्शन, डॉन का हमको क्या बताना, अपोजिट बताना है। तो डॉन होता है कौन सा, आपका सुबह का। ठीक है, सुबह का, तो सुबह की जो लालिमा होती है उसको हम डॉन बोलेंगे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डस्क, इसका अपोजिट हो जाएगा। मॉर्निंग और सनराइज तो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, आइडेंटिफाई द क्लॉज फाइंड आउट करना है हमको। तो देखो इसमें ही कुड नॉट गिव अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन, यहाँ पर देखो किस पर एम्फोसाइज किया जा रहा है, ही कुड नॉट गिव
अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और नाउन की विशेषता बताने वाला हमारा कौन हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे इसमें, है ना। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है कि चूज द ऑप्शंस विच फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। ही वर्कड एंड एट मॉर्निंग, देखो सुबह से शाम तक का कुछ हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑफ, और आफ्टर तो नहीं आ जाएगा। जब सुबह से शाम मतलब किसी टाइम पीरियड को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक की बात करेंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे, फ्रॉम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, से जहाँ लगता है वहाँ हम क्या कर देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे कि वन ऑफ द, इसमें जो है आपको एरर फाइंड आउट करना, इडियम्स यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज इन अ मोर क्रिएटिव वे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो इडियम्स है वो कैसे है, आर लाइक स्पाइस दैट मेक योर राइटिंग फ्लेवरफुल, ठीक है, आर लाइक द स्पाइस, या तो यहाँ पर स्पाइसेस होना चाहिए था, तो इसका एरर क्या आ जाएगा, आर लाइक द स्पाइसेस, ठीक है। यहाँ पर आर से ही समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर लाइक द स्पाइसेस, इडियम्स है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर लाइक द स्पाइसेस होना चाहिए था, ठीक है, दैट मेक योर राइटिंग फ्लेवरफुल। यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे हिंदी की तरफ, ठीक है। हिंदी में देखो सबसे पहला है कि ओ मणि ओ मणि ओ मणि ओ मणि, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कैसे बोल रहे हो, ऐसे मतलब एक्सक्लेमेशन में बोल रहे हो ना, ओ मणि तुम कहाँ जा रही हो, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों की और किसी की ओर इशारा कर, और कब ये वाला और हम कब लगाते हैं, जब हम किसी डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं या इशारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संकेत इसका आंसर हो जाएगा। आगे है अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए, अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिए, वरना क्या हो जाएगा, वाले को सदा कष्ट होता है। क्योंकि किन लोगों को, गागर में सागर भरने वालों को कष्ट होता है, या कान लगाकर सुनने वालों को कष्ट। यहाँ पर व्यय खर्चे की बात हो रही है ना, या जान पर खेलने वालों को, या फिर चादर से बाहर पैर पसारने वालों को। चादर से पैर बाहर पसारने का मतलब होता है कि अपनी औकात से, क्या औकात ही वर्ड यूज़ करूँगी मैं, अपने जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उससे एकदम ज़्यादा करना, ठीक है, जिससे आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे। अब यहाँ पर भले ही हमको भित्ति का मीनिंग नहीं पता हो, बट हम एक ये आइडिया लगा सकते हैं ना, फर्श पर तो बनाएंगे नहीं, है ना, या तो लकड़ी पर बना सकते हैं, वस्त्र पर बना सकते हैं, दीवार पर। तो हमने गांव में मोस्टली कहाँ देखा है, जैसे गोंड नहीं, वर्ली आर्ट होता है, तो वो कहाँ होता है, दीवारों पर होता है, ठीक है, वो ऐसे स्टिक आर्ट होता है ना, इस तरीके से, तो वो कहाँ होता है, वो दीवारों पर होता है, ठीक है, गोंड आर्ट दीवारों पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीवारों पर बने हुए चित्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कम भोजन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके का आपका ये हमारे इसमें भी आया था क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा क्या, अल्पाहारी। फिर है सूर्य का देखो मतलब इससे टफ पेपर ना लास्ट टाइम पूछे थे इन्होंने, यस, इस हो सकता है इन्होंने उधर न्यूमेरिकल एबिलिटी में न्यूमेरिकल एबिलिटी दे दिया हो, इस वजह से इंग्लिश और हिंदी इजी कर दी हो, ठीक है, जो भी हो। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। आगे है मीरा कृष्ण की क्या थी, अनन्य भक्त थी या फिर लघु भक्त थी, संतुलित भक्ति थी या विशाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनन्य भक्ति, ठीक है। वैद्यराज, मैं मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, तो देखो क्या कह रहा है, वैद्यराज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जैसा एक्सक्लेमेशन जैसा आ रहा है कुछ, वैद्यराज मैं मर जाना चाहता हूँ, कॉमा, फिर पर मैं इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। रोग मुक्त का क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद, रेखा और अंकित, है ना, रेखांकित का क्या हो जाएगा, रेखा और अंकित, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आराम से अगर चाहे तो आप पूरे मार्क्स ला सकते थे, मतलब जो पीआरटी वालों की बात कर रही हूँ मैं, दोनों इंग्लिश और हिंदी मिला के पूरे मार्क्स आपको आ सकते थे। अब हम बढ़ेंगे कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। कंप्यूटर में देखते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चंस रहे हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट की बात कर रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो देखो ये हमारे इसके टाइम पे भी हमने देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्क इसका आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट की तरह काम करता है, और राइटर जो है वो पीडीएफ की तरह मतलब आपका वर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है, फ्री वाला।
चल माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का है तो इसका आंसर ये होगा नहीं। आगे है एन इंजन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड, एक ऐसा सिस्टम, इंजन सिस्टम जो क्या करता है, लोगों को ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके और उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सर्च इंजन कहेंगे, वेब सर्वर कहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहेंगे या वेब ब्राउज़र कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्च इंजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ इनपुट डाला है, वेब ब्राउज़र की बात, इनपुट जहाँ डालोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्च इंजन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 8 बिट टुगेदर मेक, 8 बिट में 8 बिट जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं, निबल बनाते हैं, किलोबाइट बनाते हैं या बाइट बनाते हैं। तो 8 बिट जो है वो क्या करते हैं, एक बाइट बनाते हैं और 4 निबल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसा भी पूछे कि 4 निबल में कितना बाइट होता है तो 1 बाइट होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में www में जो सेकंड नंबर का W है, दूसरे नंबर का W, उसका अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है फाइंड एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बोला है, स्पीकर होगा, जॉयस्टिक होगा, बारकोड होगा या आपका प्लॉटर होगा। फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। स्पीकर तो आपका आउटपुट है। ठीक है, बारकोड प्रिंटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जॉयस्टिक, जिससे आप क्या करते हो, गेम खेलते हो। आगे है डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है, जो ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है। ठीक है, अलग अलग, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेजों के हाइपरलिंक शामिल हो सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है वो, वेब ब्राउज़र तो ऑलरेडी दिया हुआ है। जिस वेब ब्राउज़र पे जो चीज़ खुलेगी उसको हम कहते हैं वेब पेज कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए आगे है विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो काल्क का क्या होता है, तो काल्क का हो जाता है .ods। देखो ओपन सोर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर अभी भी आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये और ये तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आपका यूटिलिटी में कौन आ जाता है, एंटीवायरस हो जाता है। और एंटीवायरस कौन है, WinRAR आपका एंटीवायरस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज्ड डेटा ऑनलाइन। यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका कैल्क और ये तो PDF का काम करते हैं और MS एक्सेस भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गूगल फॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड साइबर क्राइम। इसमें से कौन सा नहीं होगा। किसी सोशल मीडिया पोस्ट की टिप्पणी में अपमानजनक भाषा देना साइबर क्राइम है। किसी ईमेल के पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करना और संपर्क सूची कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी की अनावश्यक इन्फॉर्मेशन भेजना और बड़ी फाइलें भेजना, तो ये भी साइबर क्राइम है। किसी ऑनलाइन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पोस्ट करना, यह भी साइबर क्राइम है। किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना, आप दे रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन जो अच्छी है, तो ये साइबर क्राइम में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड। अमान्य IP एड्रेस है किसका, IPv4 का। तो देखो इसमें 255 से जो भी बड़ा नंबर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किस में आ रहा है, 4th वाले में आ रहा है, 302 आ रहा है। 302 नहीं, सिर्फ 255 तक इसका रेंज होता है। ठीक है, और IPv4 जो है उसमें वो कैसा होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है और उसमें 0 to F तक, 0 क्यों बोल रही हूँ मैं, A to F तक दिखेगा आपको। ठीक है, और इधर 9 तक दिखेगा, 0 to 9 तक दिखेगा। हाँ, मतलब उसके 9 से ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं ना, वापस से वो तो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बट वो ऐसा कुछ हो सकता है कि 7, 3, 8, 9 इस तरीके से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। मतलब जब आपने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा तो उसके साथ ही वो आएगा। तो देखो MS पेंट हमेशा उसके साथ ही लगा आएगा, बाकी सब आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा है किसके लिए, वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा आपका बोल्ड के लिए होता है Ctrl+B,
सेलेक्ट ऑल के लिए होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल एच होता है रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। बचा के आपके सामने कंट्रोल डी, ये न्यू स्लाइड कॉपी करने के लिए, मतलब आपको अगर किसी स्लाइड की कॉपी मारना है तो कंट्रोल डी दबाओगे तो बहुत सारी स्लाइड्स कॉपी होती जाएंगी, और ये वेब पेज को बुकमार्क भी करता है। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन बोला है कि साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, आंसर हो जाएगा आपका क्या, दूसरा वाला, जिसमें क्या हो, सारी चीज़ें हो, सारे नंबर्स हो, मतलब हर तरीके के क्या हो, सिम्बॉल्स वगैरह सब उसमें इंक्लूड हो, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। बोला है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला बफर बोला। अगर यहाँ पे रजिस्टर होता, ठीक है, और वो भी ऐसा ही काम करता है, सीपीयू के पास ही होता है, वो भी स्मॉल होता है, हाई स्पीड में काम करता है, बट वो बफर नहीं होता है, बट वो उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। यहाँ पे बफर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, आगे बोला है कि RDBMS का उदाहरण है, तो वो क्या हो जाएगा, MISQL, इसका आंसर हो जाएगा। इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, प्लॉटर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर बोला है कि मैन, तो जहाँ M दिखे मेट्रो लगा दो, है ना। फिर बोला है कि यह ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने, सांख्यिकी विश्लेषण करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गूगल शीट्स। फिर है सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्च इंजन डेवलप किया गया है, तो हो जाएगा आपका बिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज देखो वही बात है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन इसमें हैं। तो या जनरल नॉलेज कितना ही करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप छोड़ के भी आते हो तो इसमें से। बट हाँ, वही थोड़ा तुक्केबाजी का देख लेना कि सोच समझ के करना। पहला पूछा है कि 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ, तो वेस्टफेलिया का संधि इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस हमारे वायु 2 कथन दिए हुआ है, हमको बताना है कि सही कौन सा, मतलब क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु हैं जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाले ऊष्मा का अवशोषण करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज आर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब हीट, सही है। रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, सही है। मीथेन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका सिर्फ ए वाला सही है, बी वाला गलत है। तो कहाँ आ रहा है आपके फर्स्ट, नहीं केवल बी सही है, नहीं केवल ए सही है, इसका उत्तर होगा तो 4th वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर है मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक वृहत खनिज है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखो जिंक, पोटेशियम और मैग्नीज बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते पर इतनी मात्रा में नहीं। सॉरी आपका जिंक, आयरन और जो मैग्नीज है, ठीक है, वो आवश्यकता तो होती है ना, बट इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 64 पर बढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु वे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फिर पूछा है कि अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA ने आधार के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किया। तो देखो इसके 2 आंसर बन रहे हैं। 4th वाला मुझे जितना पता है 4th वाला है, बट कहीं कहीं पर IISc बैंगलोर भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु प्रिसाइडेड वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडिपेंडेंस के जस्ट बिफोर वाले जो सेशन हुआ था उसमें 1946 में इसकी क्या कहा है, अधिवेशन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर JP कृपलानी। फिर है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 वाज अनाउंस्ड इन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को घोषणा 25 में हुई। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका
जो श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, ये गलत है। पूछा है कि ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्राज़ील द्वारा आयोजित भारतीय सशस्त्र बल और ब्राज़ील के मध्य किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है, या फिर ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक हुआ। दोनों में से इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल बी सही है इसमें। ठीक है, चले। विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड स्वर्ण कमल का 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा, जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में हुई, उसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, ठीक है, इस कैटेगरी में किसको स्वर्ण कमल का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो हो जाएगा सेकेंड वाला, हनुमान। फिर है 70 क्वेश्चन नंबर कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? जिनका नाम मतलब ग्रीक, रोमन या फिर आपका मतलब इनकी माइथोलॉजी से नहीं लिया गया, तो वो हमारा हो जाएगा पृथ्वी। फिर है 29 यूरोपीय देशों को संवृत करने वाली मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ वाला शेंगेन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एशियाई देश का राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त है? तो ये कैसा मैप दिख रहा है आपको? जापान का दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जापान। पूछा है कि अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक जगह तमिलनाडु, एक जगह केरल है, तो आप बताना इसका आंसर, इसका कमेंट में बताना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 74th है कि द करंट सेक्रेटरी, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए? तो इनका आंसर हो जाएगा क्या? पुर्तगाल की संसद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा गया है, थोड़ा यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर है यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेट्स स्पेसिफिक डिकेट्स, क्या करते हैं वो लोग? अलग अलग जो दशक है उनको क्या करते हैं वो लोग? पदाभिहित करते हैं। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्ड वाला हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चलती ही रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आगे है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का जो शैलाश्रय है उत्कीर्णित है, यह किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये कैसा हो जाएगा? कल्चरल में आ जाएगा। फिर बोला गया है कि FIDE वर्ल्ड कप जो 2025 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा, मतलब चेस वाला, चेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित में से किस युग्म को पंजाबी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनदीप कौर औलख को गर्ल्स हॉस्टल के लिए। बोला गया है लास्ट वाला इसमें कि संविधान संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद की दोनों सभाओं में, यानी कि इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल। ठीक है, चले, जीके भी खत्म होता है। देखो जीके ही खेल करेगा, बाकी तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको वहीं आंसर मिल जाएंगे करोगे तो, और रीजनिंग के भी वहीं आंसर मिल जाएंगे करोगे तो। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कि कैसे आए थे। रीजनिंग के भी इजी ही थे, इतने कोई टफ नहीं थे। तो पहला आपका हो जाएगा आपका कथन और धारणाओं से है। पहले में पूछा है कि गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है। गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है। ठीक है, फिर बोला है कि गरीब लोगों को दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, ये तो सही है। अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे क्या? तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल आपका जो धारणा है कि पहला वाला है ना, यानी कि फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट वाला धारणा सही है, बाकी सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। फिर बोला है कि अगर इसमें आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना, मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन रख रही हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दादी। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी मैं दे रही हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज कर देना इसको। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? फोर्थ वाला ABC। फिर इसमें हो जाएगा
आपका निम्नलिखित श्रृंखला वाले में इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा 9। फिर बोला है कि स्टडी द गिवन डायग्राम। इसमें बोला गया है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या बोला है कितने व्यक्ति केवल एक भाषा बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक भाषा, यहाँ पर एक भाषा और यहाँ पर एक भाषा, है ना। ये कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? ना ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ना ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ना ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोलते हैं? तो तेलुगु सिर्फ 9 लोग बोल रहे हैं। अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने? 1। सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने हैं? 2, है ना। और सिर्फ तेलुगु बोलने वाले कितने हैं? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर बोला है कि अगर ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कि इसमें बोला गया था कि नॉट ट्रू, तो बी इज़ द सन, तो डेफिनेटली नहीं है। आप सॉल्व करोगे तो आपका भी बन जाएगा। फिर है कि श्रृंखला है फिर से, तो इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा इसका क्या, फर्स्ट वाला। फिर 8th वाला है, इजी ही थे, मैं टफ नहीं बोलूँगी इनको, हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। एक क्वेश्चन होगा, एक भी नहीं लगा मुझे तो रीजनिंग में तो। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका क्या, जो आपका सेकेंड वाला है ना, M*2, ये थोड़ा डिफरेंस। देखो मैं बता दूँ कैसे इसका हो जाएगा। $2p, 2, देखो 2 और फिर आ जाएगा आपका P, कहाँ गया P, 2 के बाद P और डॉलर यहाँ आ रहा है। ठीक है, KR स्टार का देखो, KR स्टार का देखो, K उसके बाद R और फिर पहला में स्टार। ठीक है, और A और परसेंटेज और इसका देखो, तो देखो A परसेंटेज और 9 पहले आ रहा है। अब इसमें देखो M स्टार में M स्टार और 2 बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो रहा है ना। क्योंकि क्या हो रहा था इन सभी में, क्या हो रहा था कि A के बाद परसेंटेज आ रहा है और फिर उसके बाद ये वाले जो बाद वाली संख्या वो पहले आ जा रही थी, बट इसमें क्या है आपका सेकेंड M*2 क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज नरेश बोर्न। आपको डेटा सफिशिएंसी दिया हुआ है, आपको पता कर मतलब डेटा सफिशिएंट है या नहीं है ये पता करना है हमको। आंसर हमको नहीं फाइंड आउट करना है, हमको डेटा सफिशिएंट बताना है। तो नरेश का जो जन्म है वो कब हुआ था? उसकी बहन के जन्मदिन के एक दिन बाद हुआ था। अब उसकी बहन का जन्मदिन किस हफ्ते हुआ था ये हमको पता है क्या? नहीं पता है ना। हफ्ते की बात हुई थी ना, नरेश का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था ये बताना था। फिर बोला है कि नरेश का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन हुआ था, है ना। तो सप्ताह के तीसरे दिन मतलब आपका, अगर हम मंडे से भी स्टार्ट करें तो हम पता लगा सकते हैं ना कि किस दिन हुआ था। तो इसमें सिर्फ क्या रहेगा कि हम सेकंड वाले से पता लगा सकते हैं, केवल क्या हो जाएगा, केवल सेकंड वाले से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर पता लगा सकते हैं, फर्स्ट वाले से नहीं, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है। फिर हम बढ़ेंगे 10वें की तरफ। अब अमित और भुवन, आप इसको थोड़ा देख लेना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th वाले में देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 11th वाले का आंसर हो जाएगा ABD। आप यहाँ करोगे तो हो जाएगा। फिर वन डायग्राम में पूछा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तीनों ही ऐसे बन रहे हैं। अब देखो, अब वुमन पूछा है, औरतें पूछी है। अब औरतें माताएं भी हो सकती है ना, और औरतें क्या हो सकती है, विडो भी तो हो एक सेकेंड, विडोज़ सिर्फ औरतें, महिलाएं सिर्फ विडोज़ होंगी ना, विडोज़ तो सिर्फ महिलाएं होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और मदर्स तो दूसरे भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बेवरेजेस टी कॉफ़ी, ये बेवरेजेस है, इसमें टी है, इसमें कॉफ़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर स्पैरोज है, बर्ड्स है, माइस है। बर्ड्स है, स्पैरोज है और माइस अलग हो जाएगा। और आपका स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस फैंस, है ना। तो स्टूडेंट्स का बनाते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स में क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं और आपके क्या हो सकते हैं, ये जो क्रिकेट प्लेयर्स है ये स्टूडेंट्स प्लस टेनिस फैंस भी हो सकते हैं, तो ये सही बन जाएगा। चले आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 कि आपको क्या बताना है कि नेसेसरीली ट्रू बताना है, चारों सेंटेंस में नेसेसरीली जो ट्रू है वो बताना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लेना। तो इसका आंसर आपका क्या है, जो नेसेसरीली जो है ट्रू आपके पास में है, P इज़ एल्डर देन Q। ठीक है, और R एंड S आर एल्डर देन क्या हो जाएंगे, T। हु लाइज बिटवीन P और R के बीच में कौन आता है, T आता है। ठीक है,
और बोला है कि इफ़ आर इज़ एल्डर टू क्यू, है ना, आर जो है वो क्यू से बड़ा है, तो यहाँ पर आपका क्यू आ गया। विच वन ऑफ द, और बोला गया था कि एस जो है वो आर और टी जो है वो क्या है, टी हु लाइज बिटवीन आर एंड पी। तो आपका बोला था कि जो आर जो है वो बड़ा है टी से, तो आर पहले आ जाएगा, है ना, पी बाद में चला जाएगा, और पी जो है वो क्या है, क्यू से बड़ा है। ठीक है, बचा क्या है हमारे पास में, एस बच रहा है। तो एस तो क्या था, टी से बड़ा था, तो टी एस कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो पूछा है कि आर इज़ एल्डर टू एस, तो नहीं। क्यू इज़ एल्डर टू टी, ये भी नहीं है, है ना। एस इज़ एल्डर टू आर, तो ये तो दिख रहा है। पी इज़ एल्डर टू आर, ये नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 13th का आंसर हो जाएगा कि एस इज़ एल्डर टू आर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले इसका देखो, इसका जब आप सॉल्व करोगे ना, 14th वाले का मैंने सॉल्व किया था, इसका 3 मीटर नॉर्थ आ रहा था आंसर, 3 मीटर नॉर्थ आ रहा था आंसर। तो ये डिस्प्यूटेड में चला जाएगा, डिस्प्यूटेड में ये चला जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ तो दिक्कत हुई होगी, या आप खुद सॉल्व करके देखना, बट मेरा तो 3 मीटर नॉर्थ इसका आंसर आ रहा था। अब सेंटीमीटर में चेंज करने का बोलता तो भी नहीं हो पाता ये। ठीक है, पूछा है कि इन स्पोर्ट्स टीम ऑफ 6 मेंबर्स, बहुत बड़ा चला जाएगा वीडियो, आप देख लेना। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला P2। मैंने सब ये सॉल्व किए तभी आपको बता रही हूँ। फिर इसका मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, तो आप देख लेना, इसका आंसर या तो P आ रहा है या S आ रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सॉल्व करके देखने की कोशिश करना है इसको। फिर बोला है कि देखो कुछ पार्सल, कुछ लिफाफे पैकेट है, कुछ लिफाफे जो है वो पैकेट है ना, कुछ पैकेट जो है वो, छोटा बना दे इसको, कुछ लिफाफे पैकेट है और कुछ पैकेट जो है वो बॉक्स है। सभी बॉक्स जो है वो कैसे है, पार्सल है। तो सारे बॉक्स कैसे है, वो पार्सल है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है पार्सल का, कुछ हिस्सा जो है वो क्या होना चाहिए, लिफाफे होने चाहिए। तो पूछा है कि कुछ पार्सल्स पैकेट है, एक सेकेंड, ये तो क्या है, कुछ लिफाफे और अंदर वाला क्या पैकेट है। ठीक है, और बाहर वाला क्या पार्सल है। तो बोला था कि सभी कुछ पार्सल जो है वो क्या है, पैकेट है। तो हाँ है वो, तो है ना। कुछ पार्सल बॉक्स है, कुछ पार्सल जो है वो बॉक्स है, तो बॉक्स भी तो है ना, बॉक्स भी तो होंगे। एक सेकेंड, इसको आप मतलब मैंने जब सॉल्व किया था तब तो बन रहा था, दोनों निष्कर्ष क्या हो रहा था, निकल रहे थे। आप थोड़ा सा आपकी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर हमारे सामने 18th का, तो 18th का आंसर इसमें जो थर्ड वाला बनेगा ना, ये गलत बनेगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ठीक है, चले 19 की तरफ बढ़ेंगे। बोला है कि अभिकथन है और कारण है, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट होता है, तो राइट है। विटामिन सी जल में तो घुल जाता है, पर वो क्या है, ऊष्मा संवेदनशील है, यानी कि वो क्या है, आपका हीट सेंसिटिव है, क्योंकि वो विटामिन सी खराब हो जाता है उसमें डलने के बाद गर्म पानी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों ही सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला है कि H इज़ हैवियर देन J, वेयर इज M इज़ हैवियर देन P, L इज़ हैवी एज J। ठीक है, जो L है वो J से क्या है, बराबर मात्रा में हैवी है। A इज़ हैवियर देन H। ठीक है, A इज़ हैवियर देन H, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू बोला है ना। तो L इज़ लाइटर देन H, तो हाँ ये तो सही दिख रहा है। अगर यही सही आ गया तो बाकी तो सही होंगे नहीं, है ना। M इज़ हैवियर देन A, नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है A और M का। J इज़ लाइटर देन P, ये भी कोई कनेक्शन नहीं है। P इज़ हैवियर देन L, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह इस तरीके का पेपर था, एंड मुझे तो अच्छा लगा। बट आपका जो TGT PGT का पेपर आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा, तो इससे थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो सकता है, बट डोंट वरी, आपने की है मेहनत तो सब बन जाएंगे। एंड आई हो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और हाँ, जब भी आपको मिले इसको वीडियो को देख लेना। ठीक है।